क्या भारत के खिलाफ रची जा रही है साजिश? क्या मोदी सरकार के खिलाफ बांग्लादेशी यूनुस सरकार रच रही है षड्यंत्र? क्या बांग्लादेश से हो रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ कुचक्र? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश से जो तस्वीर सामने आई है उसने हर किश्ती को हैरान परेशान कर दिया है। आज हम उसी तस्वीर को डिकोड करेंगे और बताएंगे किस तरह से शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद से लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को बांग्लादेश की जमीन से भड़काने की कोशिश की जा रही है। इधर पाकिस्तान और चीन नहीं बल्कि अमेरिका का एक बिजनेसमैन भारत के खिलाफ साजिश को और भड़काने की कोशिश में है। उसकी कोशिश न केवल नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने की है बल्कि कोशिश है मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की भी। इसी कोशिश के तहत अब उसने बांग्लादेश की जमीन को चुना है ताकि यहाँ से वो भारत विरोधी एजेंडे को धार दे सके। विवादित और भारत विरोधी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने एक बार फिर से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को भरपूर मदद देने का वादा किया। 29 जनवरी 2024 को जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने ढाका में मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। एलेक्स सोरोस अपने पिता जॉर्ज सोरोस के मालदार एनजीओ द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। ये एनजीओ दुनिया भर में सरकार गिराने की अपनी कोशिशों के लिए कुख्यात है। लंबे समय से जॉर्ज सोरोस मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता आया है। अब इस फहरिस्त में उसका बेटा का भी नाम शामिल हो गया है। ढाका की मीडिया में इस मुलाकात के बारे में छन कर खबरें सामने आ रही हैं। पता चला है कि एलेक्स सोरोस ने मोहम्मद यूनुस के लिए अपनी डॉलर वाली झोली खोलने की बात कही है। गौरतलब है कि द ओपन सोसाइटी बांग्लादेश के लिए मदद की ये घोषणा तब कर रहा था जब 2-3 महीने पहले ही ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को मिलने वाली लाखों करोड़ों की अमेरिकी मदद पर रोक लगाने की बात कही है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति काल के आखिरी दिनों में जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। अब जॉर्ज सोरोस का एनजीओ अमेरिकी सरकार की नीतियों से परे जाकर बांग्लादेश की मदद कर रहा है। द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के चेयरमैन एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सुधार एजेंडे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। एलेक्स सोरोस ने एक्स पर पोस्ट किया, मानव अधिकारों के चैंपियन और ओपन सोसाइटी के पुराने मित्र मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए ढाका वापस आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ये बांग्लादेश के लिए बदलाव का एक महत्वपूर्ण समय है और हमने महत्वपूर्ण सुधारों और निवेशों पर सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है। बैठक के दौरान एलेक्स सोरोस ने डॉक्टर यूनुस की खूब प्रशंसा की, खूब तारीफ की। एलेक्स ने कहा कि मोहम्मद यूनुस चुनौतीपूर्ण समय में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने भी अपनी बात एलेक्स से कही। उन्होंने कहा कि छात्रों के नेतृत्व में हुए लोकप्रिय विद्रोह ने देश के भविष्य को नया आकार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा किया है। वरिष्ठ पत्रकार और भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा कि सरकारें बदलने को फंड करने वाले जॉर्ज सोरोस के बेटे अब बांग्लादेश की सरकार को वैधता देने के लिए ढाका पहुंचे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, यहाँ रिजीम चेंज को फंड करने वाले जॉर्ज सोरोस और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अध्यक्ष एलेक्स सोरोस के बेटे मोहम्मद यूनुस के साथ हैं, जो बांग्लादेश शासन का नेतृत्व करते हैं। सोरोस जूनियर ने यूनुस शासन के लिए पूर्ण समर्थन की घोषणा की है और सभी प्रकार की सहायता की पेशकश की है। इसमें हिज्ब उत तहरीर को वैध बनाना भी शामिल है। बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की स्थिति डावाडोल है। 3 महीने में चुनाव करवाने का दावा कर सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस फिलहाल इलेक्शन के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इससे बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस अपने देश के लोगों को बरगलाने के लिए बार बार भारत को बीच में लाते हैं और तख्ता पलट के बाद भारत में रह रही शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को उठाते रहते हैं। इस बीच मोहम्मद यूनुस के लिए चिंता बढ़ाने की जो बात है वो ये है कि 6 महीनों की चुप्पी और अगस्त में छात्रों के हाथों से सत्ता खोने के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अब केंद्रीय सत्ता से टकराने को तैयार है। अवामी लीग 1 फरवरी से बांग्लादेश में चक्का जाम धारणा, प्रदर्शन और हंगामा करने के लिए तैयार है। 29 जनवरी को जारी एक बयान में अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को अवैध और असंवैधानिक बताया है। अवामी लीग ने पहली बार यूनुस और उनके समर्थकों से राजनीतिक रूप से निपटने का फैसला किया है। अवामी लीग पूरे देश में इस मसले पर पर्चे बांटेगी, मीटिंग करेगी और विरोध मार्च निकालेगी। इसके बाद 18 फरवरी को राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया जाएगा। अवामी लीग की इस योजना ने बांग्लादेश में सत्ता पर आने की उम्मीद लगाए बैठी खालिदा जिया की पार्टी
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। बीएनपी शुरुआत में तो मोहम्मद यूनुस के सपोर्ट में थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इनका भी मोह भंग हो रहा है। आवामी लीग की घोषणा के बाद बीएनपी ने भी फरवरी में चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। साफ है कि भारत के खिलाफ अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने वाले मोहम्मद यूनुस की राहें आसान नहीं है। कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज, और हर खबर का 360 व्यू जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ।